आपसे एक बात पूछनी थी। जी। जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसके बढ़ने का? आज के समय में अगर हम अपराध बढ़ने की जो प्रवृत्ति लोगों में देख रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा कारण आता है अशिक्षा। जहां आपने देखा होगा शिक्षित लोग कम अपराधी होते हैं, जबकि जो लोग शिक्षा हासिल कर लेते हैं, तो उनमें अपराध का रेशो अगर आप देखेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगा। और दूसरा है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो हो रहा है, एजुकेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल या गैजेट दे दिए जाते हैं, जिससे कि वह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे गरीबी भी कहीं ना कहीं आपका एक कारण प्रमुख बनता है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो वह किसी न किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं एक बात मैं कहूँगा आपसे, एक बात कहना चाहता हूँ कि जब गरीब इंसान होता है, उसके पास कोई काम-धंधा नहीं होता है करने के लिए, तो कहीं न कहीं एक अपराध में उसकी संलिप्तता होती है। वह एक छोटी-सी एज में अपराध की तरफ बढ़ जाता है। कई बार माँ-बाप भी देखते नहीं है बच्चों को, और वो क्या देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज कहीं न कहीं बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है कि व्यक्ति बेरोज़गार है। एक छोटी-सी एज में बच्चों को गैजेट दे दिया जाता है, जैसे मोबाइल दे दिया या लैपटॉप दे दिया। तो मोबाइल, लैपटॉप से वे अच्छी चीज़ तो सीख रहे हैं, किंतु जो बुरी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो एक निश्चित एज में देखी जानी है, वह एक छोटे समय में या छोटी आयु वर्ग में वो चीज़ें वो देख रहे हैं, और जिससे कि उनका सोचने समझने का नजरिया जो है, वो अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया का दुरुपयोग या गैजेट का दुरुपयोग, इसको हम कहेंगे। दूसरा, बेरोजगारी तो है ही है। जब आप एक शिक्षा की तरफ आप जागरूक नहीं होंगे, तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं आपकी आएगी ही आएगी। उसके साथ ही साथ मैं अगर इसमें कहूँ कि जो साधन संसाधन सरकार से जो ऊपर से बनते हैं, जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जो सुख सुविधा के लिए जो आपके साधन संसाधन है, वो जमीनी स्तर तक प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाते। जैसे कोई व्यवस्था ऊपर से चली, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उस व्यवस्था के पालन जो कराने वाले हैं, वो व्यवस्था को ठीक ढंग से पालन नहीं कराते। वो भी एक प्रमुख कारण देखा जाता है। हाँ, जैसे कि अब देखते हैं, एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि नशे की लत। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जब माँ बाप उनकी तरफ देखते नहीं है, तो बच्चे छोटी सी एज में कुछ नशे में लिप्त हो जाते हैं कि आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि एक लिक्विड आता है जिसको सुलोचन कहते हैं, वो एक कपड़े में लेकर सूंघा करते हैं, जिससे कि एक बचपन बर्बाद हो रहा है। बचपन, ये समझ लीजिए कि माँ बाप जब देखते नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे हम कहें कि जिनको अच्छा लालन पालन नहीं मिलता है, जिनके एक परिवार में वो नहीं रहते हैं, तो इस तरह से बिगड़ने की एक प्रक्रिया उनमें चालू होती है, और ऐसे नशे की प्रवृत्ति की वजह से वे बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, और छोटे से लेकर बड़े अपराध सारे कुछ वो करते हैं। तो ये एक बड़ा विशेष कारण है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार और बड़े परिवार की हम बात करें, तो उसमें आप देखते होंगे पारिवारिक टूटन, जैसे कि बच्चों से संवाद ना करना, बच्चों से बातचीत ना करना, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है, दोनों ही कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो जब वो नौकरी करते हैं, तो बच्चों से बातचीत नहीं होती है। इवन हस्बैंड वाइफ की भी बात नहीं होती, तो उनके भी रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। और बच्चों के साथ माँ बाप के जो रिश्ते हैं, वो बिगड़ते इसलिए हैं कि संवाद नहीं हो रहा है। बच्चों को कहीं ना कहीं भय लगता है कि अब माँ बाप से अगर हम अभी ड्यूटी करके आए हैं, तो वो बात हमारी समझेंगे या कि नहीं समझेंगे, क्या होगा, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे। ये सारी चीज आ जाती है कभी कभी। तो ये एक बड़ा कारण आपको देखने मिलता है, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ अपराध कई बार हो जाता है, और बच्चे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, माँ बाप को बता नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप संवाद नहीं करते हैं बच्चों से। तो बच्चों से बातचीत किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि ऐसे अपराध बच सकते हैं, और बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जो मुड़ रहे हैं, उनको वहां से रोका जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एक प्रमुख कारण और है इसमें कि कानून व्यवस्था की जो कमजोरी है। कहीं ना कहीं जो एक कानून की व्यवस्था एक दी गई है कि एक जो दंड है, दंड को मिलने की प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी है, कि पहले
कोई किसी अपराध में किसी को दंड दिया जाना है तो पहले वो पुलिस में रजिस्टर्ड होगा, पहले एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर के बाद वो फिर कोर्ट में जाएगी, तो सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर और भी सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से कानून की प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी होने के कारण अपराध की जो पृष्ठभूमि है ये जो बढ़ते जा रही है, इसका कारण ये भी एक मूलतः देखा जाता है। क्योंकि हर अपराधी को एक जब अपराध किया जाता है तो एक समय उसका निश्चित होना चाहिए कि जल्द से जल्द उसको अगर सजा मिल जाए अपराध के बाद, तो अपराध बोध उसे हो कि नहीं ये करने से हमें अपराध हुआ, ये हमारे द्वारा अपराध घटित हो गया है, इसमें एक बड़ी सजा हमें मिल सकती है जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो थाने से चलकर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी रास्ते खुले होते हैं अपराधी के लिए कि वो दया याचिका लगा देते हैं। वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के बाद दया याचिका लगा देते हैं। आपने देखा होगा कई केसेस में कि कई केसेस में फांसी मुकर्रर हो जाती है कि फांसी फला फला डेट पे दी जाएगी, उसके बाद दया याचिका लगा दी जाती है, मामला पेंडेंसी में आ जाता है, और जैसे ही मामला पेंडेंसी में आता है तो काफी समय न्याय में लग जाता है, न्याय पाने में। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि कानून होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, जिससे कि अपराध करने वाले को ये बोध हो कि मैंने अपराध किया है, इससे मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे सजा अवश्य मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कई लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे पास तो पैसा है, रसूख है, तो हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो ये चीजें उनके दिमाग से जब निकलेगी, जब किसी अपराध को करने के बाद त्वरित एक्शन होगा और त्वरित एक्शन के बाद तुरंत उनको सजा दी जाएगी, तो यह एक बड़ी ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय का थोड़ा सा जो है, तो समय को कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट किया जाना जरूरी है, जिससे कि इस जो होने वाले अपराध हैं इन पर लगाम लग पाएगी और एक निश्चित समय में इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो कुछ एक वीडियो आगे मैं डालूंगा जिसमें कि कुछ अपराध के प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि कोई अपराध होने की अनुभूति आपको हो रही है या प्री इंटीमेशन आपको हो जाए कि ये हाँ अपराध बन सकता है या हो सकता है, तो उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस मैं आगे डालने वाला हूँ। तो एक और मूल कारण है जो कि मैं आपको वो स्किप हो रहा था, तो मैंने चाहा कि वो भी आपके इस पूरे विषय को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रह जा रहा था, जिसके वजह से कि ये पूरा सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता। तो भ्रष्टाचार ऐसा कोई विभाग नहीं है कि जहां ये व्याप्त ना हो, जहां इसके अपने मतलब निशान ना छोड़े हो। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है कि जैसे कोई चीज की लाइन लगी है और आप किसी चीज को जल्दी पाना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि 200 रुपए ले लो और बिना लाइन के मेरा काम कर दो। तो ऐसा हर जगह आप देखते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो कोई सी भी सरकारी संस्थान हो, कोई सी भी सरकारी जगह हो, हर जगह कहीं ना कहीं आप फायदा ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए आप कुछ पे करते हैं, या फिर पैसा हो सकता है, या किसी का कोई छोटा मोटा काम आप कराते हैं तब उसके रूप में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है विभाग में, या फिर और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो इस तरह से निकल कर आती हैं और हर विभाग में ये व्याप्त है। इसको भी जड़ से मिटाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी होगा कि जब भी कभी किसी अधिकारी या कर्मचारी की ऐसे जो प्रकरण सामने आते हैं जिसमें कि पुख्ता सबूत है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है या किसी तरह का इसने भ्रष्टाचार किया है, पैसों का लेन देन किया है या अवैध संपत्ति का कुछ ऐसा संग्रहित की है, तो उस पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है, जिसके कारण कि इस तरह के अपराध जो जगत में एक भय कायम रहेगा और भ्रष्ट अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगी। और मैं तो जहां तक सोचता हूं कि जब भी कभी किसी सरकारी महकमे में या फिर जहां कहीं भी आप भ्रष्टाचार देखते हैं, अगर वो लिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि ये भ्रष्टाचार पे लगाम लग पाए। ऐसा मेरा सोचना है कि अगर इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं ये नासूर बनता जा रहा भ्रष्टाचार सभी विभाग से हटाया जा सकेगा। इसमें क्या बाहर से आने वाले रुकते हैं क्या? ये सामान रखा है इसमें, स्टोर बना के। अच्छा, बाहर से कोई आता है वो कहाँ रुकता है? रेस्ट हाउस भी होगा ना? गेस्ट हाउस। है ना यहाँ पे?
तो देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी में बैठें और 4 व्हीलर में जब आप बैठते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें, और 2 व्हीलर जब आप चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। ये आपकी सुरक्षा है और आपको घर सुरक्षित पहुंचाती है ये सब चीज़ें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घर पे आपके परिजन, आपका चाहने वाला घर पे वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है।